ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम। हमने कल आप सबसे पूछा था कि ये बचपन की यादें कार्यक्रम हम रखें या इसको विश्राम दें, तो बहुत सारे मैसेज हमको मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये आगे निरंतर जारी रहे, हम सुनना चाहते हैं। तो आप लोगों की इच्छा के अनुसार आज कुछ चर्चा करूँगा। बहुत ही सुंदर भजन है, किसने लिखा है तो याद नहीं है, लेकिन जंगल में गुरु और शिष्य दो रह रहे हैं। घनघोर जंगल है, केवल एक कुटिया है जहाँ कभी कभी दीपक की रोशनी और कभी धुनी की लौ उठती है रात में। घने अंधेरे में भी गुरु शिष्य, गुरुदेव हारमोनियम बजाते हैं, शिष्य अर्थात मैं ढोलक बजाते हैं या खंजरी और भजन कर रहे हैं। वो आनंद ही अलग है और बरबस ये भजन याद आ जाता है। मन लगा मेरा यार फकीरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। मन लगा लागा लागा मेरा यार फकीरी में। जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। आहा, फक्कर जीवन का आनंद अभी भी हम याद करते हैं। आज भी आनंद है, लेकिन वो आनंद अलग आनंद था। वो जीवन के ऐसे क्षण थे। जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लगा लागा मेरा यार फकीरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में। बहुत ही सुंदर उस समय के क्षण, उस समय के पल, उस समय का समय ऐसे बीतता था, पता ही नहीं चलता। कुछ साधन नहीं थे। एक रेडियो थी गुरुदेव के पास और वो चौपाल लगाया करते, समाचार लगाया करते, बाकी कुछ साधन नहीं। घनघोर जंगल में गुरु शिष्य, दिन में जब कोई कार्य नहीं होता तो बस सुबह पूजा आरती हुई, गुरुदेव और हम जंगल घूमने जाते और जंगल से अच्छी अच्छी पत्तियां भी तोड़ के लाते, फूल और फल भी लाते। कुछ सब्जियां भी गुरुदेव ने मुझे जंगल की खिलाई, जंगल के फल और पत्तों की, जो वो जानते थे। कंदमूल, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों का काढ़ा बना के पिलाते और बहुत सारी बातें भी करते। गुरुदेव खूब विनोद भी करते मेरे साथ और इसी तरह मुझे सिखाते भी सब बातें। हरिद्वार कुंभ की यादें भी गुरु और शिष्य बैठ करके बांटते। गुरुदेव अलग रहते, मैं अलग रहता था, तो मैं घूम घूम के क्या देखा, गुरुदेव ने संतों के साथ क्या क्या, तो ऐसा बहुत आनंद आता। गुरुदेव मेरे माता पिता, गुरु, मित्र सब कुछ थे। इस बीच में मुझे कभी भी जन्मभूमि की याद नहीं आती थी, पूरी ईमानदारी से। इसमें छुपाने की कोई बात नहीं, क्योंकि जब मुझे जन्मभूमि की याद आई तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो अभी कुछ भी ऐसा मन में नहीं था, मन बिल्कुल निर्विकार सा और स्थिर सा हो गया था।
और मैंने जैसा कि आपको कल बताया, हमारे साथ हरिद्वार से गुरुदेव ने अपने गुरु भाई जमुना दास जी को भी लाया था। तो जमुना दास जी भी बड़े हंस मिजाज, खुश मिजाज थे, बहुत प्रसन्न रहते थे। और जमुना दास जी, हीरा दास जी, गुरुदेव और हम, इस तरह 4 लोग भी आश्रम में रहते, तो फिर भी हमारे गुरु शिष्य का एकांतिक जीवन कोई विघ्न नहीं था। हम गुरु शिष्य जब चाहे अलग हो जाते, अकेले हो जाते। वो दोनों घूमने भी जाते थे। हीरा दास जी चले गए 1 महीने के लिए, तो जमुना दास जी हफ्ते 2 हफ्ते के लिए कोई भक्तों ने उनको ले गए कि गांव में चलो, आपको छत्तीसगढ़ का गांव दिखाएं, क्योंकि वो बिहार के थे। दिल्ली में राजघाट पावर हाउस में बर्फानी बाबा जी की भी एक कथा है कि वो एक बार हिमालय की यात्रा में बर्फ में दब गए। 3 दिन तक के बर्फ में दबे रहे, श्वास बस चल रही थी, बताइए, बर्फ में भी। फिर तो वहाँ आर्मी के लोगों ने उनको निकाला, तब से उनको बर्फानी जी कहने लगे। तो बड़े प्रेम करते थे गुरुदेव से। और वो वाल्मीकि हैं, अब तो नहीं रहे, शरीर पूरा हो गया उनका, ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन वो माने हुए डाकू थे दिल्ली के, बहुत बड़े। उस जमाने में देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, 1972 में भी वो दिल्ली से बॉम्बे कलकत्ता ऐसा सुपारी लेके किलिंग करने जाते थे, मर्डर करने जाते थे लोगों को, बहुत हत्याएं उन्होंने की। और बाद में फिर उनका जीवन ऐसा बदला कि वो संत रूप में आए और इतने कठिन तपस्या करके उन्होंने संतत्व प्राप्त किया, और बहुत सिद्ध योगी। उनके शिष्य जमुना दास जी थे, ज़्यादा उम्र के नहीं थे, 25-26 साल के रहे होंगे। तो वो उनके साथ भी मेरी अच्छी जमती थी। तो जमुना दास जी, गुरुदेव, हीरा दास जी और हम 4 मूर्ति आश्रम में थे। मुझे ऐसा लगता है कि बैसाख का महीना बीत गया था और ज्येष्ठ बीतने लगा, हल्की हल्की बारिश होने लग गई थी। बारिश का जैसे ही मौसम आया, तो एक दिन शाम को एक घटना घटी, जिससे एक नई कहानी की शुरुआत मेरे जीवन में हुई। बताऊंगा। जेठ के महीने में बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई थी, और एक दिन शाम के समय गुरुदेव, हम, हीरा दास जी और जमुना दास, हम चारों धनु के पास बैठे थे। शायद भोजन वगैरह बन रहा था, भोजन प्रसादी बन रहा था। गुरुदेव और हम सब बातचीत कर रहे थे। अचानक मैं कुछ भी करने लग जाता था, जैसे कोई सब्जी सुधार रहा है तो उसके साथ लग जाना, कोई बर्तन मांज रहा है तो उसके साथ लग जाना। तो इस तरह कुछ मैं कर रहा था और मैंने कुछ बिगाड़ दिया, मेरे से कुछ बिगड़ गया, कुछ बर्तन से सब्जी मेरे से ज़मीन में गिर गई या कुछ हुआ। तो जमुना दास जो मुंहफट थे, कुछ भी बोल देते थे, गाली गलौज तो एकदम स्वाभाविक बोलते रहते थे सबको, मुझे तो नहीं देते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे बहुत गंदी गाली दी। हालांकि मैं जानता हूँ कि स्वभाववश दिया, कुछ अजीब सी मुझे गाली दी, और इतनी गंदी गाली दी कि गुरुदेव बहुत ज़्यादा, मैंने कभी गुरुदेव को इतना क्रोधित नहीं देखा। उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और चिमटा उठा के उनको मारा और कहा, ये जिस उम्र में है उस उम्र में तुम कहाँ थे, जरा याद करो। आज तुम इतने बड़े होने के बाद भी वो गति नहीं पाए हो जो ये बालक 6 महीने में पा चुका है, और इसको तुमने ऐसी गाली दी है, और वो भी इनके माता पिता को लेकर कि तुम जानते हो इनके माता पिता ने क्या त्याग किया है, क्या किया। मैं तुमको अब नहीं रखूँगा, इसी समय तुम चलो। मैंने और हीरा दास जी ने बहुत हाथ पैर जोड़े, तब गुरुदेव माने। और सुबह होते ही गुरुदेव ने तुरंत जमुना दास को कहा, सामान बांधो और मैं तुझे दिल्ली छोड़ के आऊँगा, क्योंकि अमानत हो तुम। बर्फानी जी हैं और उस समय का ज़माना है, 25-26 साल का लड़का है, कहीं इधर उधर हो गया तो इनके गुरुदेव मुझे बदनाम करेंगे। तो गुरुदेव ने कहा, मैं इसे दिल्ली पहुँचा के आऊँगा, इसे रखूँगा तो नहीं यहाँ। मैंने तो सोचा था यहीं रहेगा, लेकिन ये तो इतनी गंदी गाली दे के, हम लोगों ने भी कहा क्षमा कर दीजिए, लेकिन गुरुदेव को अच्छा नहीं लगा। जमुना दास को लेके गुरुदेव चले गए। एक बार मैं फिर उदास हो गया। गुरुदेव के रहने से मुझे जो खुशी मिलती थी वो मुझसे छीन गई थी। लेकिन हीरा दास जी थे मेरे साथ। हीरा दास जी की मनोवृत्ति कुछ अलग है। मैं देखिए उनकी बुराई नहीं करना चाहता। रामलीला होती है, कोई रावण का पाठ अदा करता है, कोई विभीषण बनता है, कोई शूर्पणखा, कोई लक्ष्मण। मैं तो मेरे जीवन में जो जो पात्र आते हैं, आप लोग भी जुड़े हैं मेरे साथ, बहुत लोग जुड़े हैं, मैं नाम लेके आप लोगों को पुकारता हूँ। और अलग अलग संबोधन भी मैंने रख रहे हैं, किसी को कुछ कहा है, किसी को।
मैया कहा है, किसी को पिताजी का सम्मान देता हूँ। मेरी बहुत सी बहनें हैं, मेरे बहुत से मित्र हैं, मेरे शिष्य हैं, भक्त हैं, प्रेमी हैं, सब आप लोग अलग अलग। तो मैं ये सब आप पात्र हैं समझता हूँ। आप लोग, कई लोग सोचते होंगे कि यदि गुरुदेव से, बाबा जी से, भगवान जी से, भैया जी से हम अलग हो जाएं, कुछ दिन बाद हम आना जाना छोड़ दें, बातचीत छोड़ दें, तो उनको बुरा लगेगा। बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आप जुड़ते हैं तो मुझे प्रसन्नता होती है, लेकिन आसक्ति नहीं होती कि आपके बिना मैं नहीं हूँ। और आप यदि मुझसे दूर होते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, मैं तो अपने से कभी नहीं चाहता मुझसे कोई दूर हो। मैं जोड़ना जानता हूँ, तोड़ना नहीं। लेकिन आपको ऐसा लगे तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि गुरुदेव को बुरा लगेगा, कि बाबा जी को बुरा लगेगा, कि यानी मेरे प्रति जो भी आपका संबोधन, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। जैसे हम बस में यात्रा कर रहे हों, सवारियाँ चढ़ती हैं, उतरती, हमें थोड़े बुरा लगता है। हम कहें नहीं नहीं भाई तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा, इतनी देर हमने सफर किया। उसका स्टेशन आएगा, उतर जाएगा। ऐसा ही कुछ पात्र होते हैं जो कुछ कर भी बैठते हैं गलत, तो उस पर हमको दोष नहीं देना चाहिए। भाई ठीक है, हमारे जीवन में उसके द्वारा गलत होना था। तो हीरादास जी का मैं शुरू से देख रहा था, मेरी दीक्षा के समय से ही देख रहा था। कुछ दिन तो ठीक रहे, लेकिन कुछ पता नहीं क्या था उनके मन में। या तो ये रहा होगा कि त्यागी जी के बाद मैं यहाँ का महंत बनूंगा, या पता नहीं क्या था। या उनको लगता था कि मेरे आने से अब गुरुदेव उनके तरफ ध्यान कम दे रहे थे। हालांकि वो बहुत उम्र के थे, गुरुदेव से 2-3 साल ही छोटे रहे होंगे। गुरुदेव की उम्र उस समय थी, मान के चलिए 35-36 साल, और वो रहे होंगे 30 साल के। लेकिन मेरे प्रति कुछ भावना, गुरुदेव के सामने तो अच्छा बनते, लेकिन इधर उधर में मुझे डांटना, काम कराने का सोचना ऐसा। लेकिन जब गुरुदेव दिल्ली चले गए, जमुना दास को पहुंचाने, तो हीरादास जी का रवैया मेरे लिए बिल्कुल बदल गया। मुझे कई बार वो काम में ही लगा के रखना चाहते, खेलने लगता तो गाली देते। माँ बाप को छोड़ के आया हो, क्या खेलने के लिए आया हो जंगल में? साधु बनना है, सेवा करो। मैं मना नहीं करता था, मुझसे पूजा करवाते, फूल चढ़वाते, दिया जलाते, जाओ रख के आओ, बाल्टी भी दे देते, कुआं जाओ पानी लेके आओ। मेरे से होता नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके लाता। मतलब थोड़ा अलग रवैया था उनका। एक दिन तो उन्होंने हद कर दिया, बर्तन भी मंजवाना शुरू किया। बर्तन ज़्यादा नहीं होते थे, छोटे छोटे लोटे होते थे, पीतल के 2 लोटा में दाल चावल बनता था। लेकिन मैं बहुत छोटा था, 9 साल की उम्र में ये सब चीज़ें कठिन थी। गोबर से लीपा करवाते थे, तो भी मैं खुशी खुशी करता। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि जो ठाकुर के महल को लीपे, पावे रूप मनोहर दीपे। मुझे लगता मैं भगवान के मंदिर को सजाऊंगा तो मैं ही तो सजूंगा। लेकिन धीरे धीरे उनका रवैया और बदलने लगा, वो क्रूर होने लग गए। और एक दिन कुछ भी बात को विवाद बना के उन्होंने मेरी पिटाई कर दी। एक डूमर का पेड़ था, वो डूमर की कच्ची डाल उन्होंने हटाए, डाल में। इसके बाद एक बहुत बड़ी, और मैं आपको बताऊंगा। बचपन की यादें कार्यक्रम में कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ सुख के, कुछ दुख की बातें आपके साथ बांट के मुझे भी अच्छा लग रहा है। पहली बार लग रहा है कि मैं सब अपने भीतर से निकालूं और आप सबको बताऊं। आप सभी प्रेम स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। साधु जीवन बहुत कठिन उतार चढ़ाव का जीवन होता है। प्रसंग आएंगे, आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या की जन्मभूमि, मंदिर निर्माण स्थल, पाटेश्वर धाम, जिला वालोद, छत्तीसगढ़। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।